हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माउस के बारे में। माउस के कितने पार्ट होते हैं, माउस किस प्रकार से काम करता है, माउस के कितने भाग होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और इस सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, फंक्शन की कैसी काम करती हैं, इन सब के बारे में मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज हम माउस के बारे में। तो दोस्तों, आपकी क्लास माउस की यहाँ से स्टार्ट होती है कि माउस का क्या कार्य होता है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माउस जो होता है वो होता है एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इसके बिना आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। इसकी जो जगह ले लेती है वो ले लेती है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है वो माउस के तौर पर ही काम करती है। माउस में थोड़ा ये होता है कि माउस में थोड़ी फास्ट तरीका से काम हो सकता है, इसलिए माउस को हम सहायक इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। तो हमारी जो माउस होती है वो सांकेतिक युक्ति पॉइंट इनपुट डिवाइस होती है। अगर आगे बात करते हैं हम माउस का आविष्कार किसने किया था, तो माउस का आविष्कार जो किया था वो किया था डगलस एंजलवर्थ ने किया था 1968 में। जब इनका आविष्कार हुआ था तो तब ये ओनली लकड़ी का बना हुआ था। उस टाइम ये जो प्लास्टिक के आजकल चलते हैं माउस, इस तरीका का नहीं था माउस। पहले लकड़ी का माउस बनता था। जैसे ही आगे को बढ़ते चले गए तो उसी प्रकार हमारे प्लास्टिक के माउस बनते चले गए। तो अब हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ से हम इसके बटन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बटन जो होते हैं उसके कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि बटन जो होते हैं इसमें 3 होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड, एक होता है हमारा स्क्रॉल बटन। तो ये 3 बटन होते हैं इसमें। इन बटन के बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे कि ये जो बटन होते हैं क्या क्या इनका कार्य होता है और ये कैसे कार्य करते हैं, तो इसको हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बटन होता है हमारा लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन जो होता है ये होता है हमारे आइकन्स, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो ये जैसे हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लेफ्ट बटन दबाते हैं। तो इसका जो अगला जो काम होता है वो होता है, इस पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो इसमें फाइल जो फोल्डर होता है वो एप्लीकेशन होता है, कुछ भी हो ये सब ओपन हो जाते हैं अपने आप ही। तो इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये सब ओपन हो जाएगा। तो अगला जो वो होता है हमारा राइट बटन। तो अगला जो बटन होता है वो होता है हमारा राइट बटन। राइट बटन जो होता है वो या किसी भी फाइल या फोल्डर या आइकन की प्रॉपर्टी डिटेल को जानने के लिए होता है, या फिर इसका दूसरा जो कार्य होता है वो होता है किसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट या राइट बटन का उपयोग किया जाता है इसके लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में कॉपी करना है, पेस्ट करना है टेक्स्ट के लिए, तो ये सब का प्रयोग हम राइट बटन में कर सकते हैं। तो अगला जो बटन होता है वो होता है हमारा स्क्रॉल बटन। इसका जो अगला बटन होता है वो होता है स्क्रॉल बटन। देखा होगा आपने कि जो हमारा जो माउस होता है, माउस में एक पहिया सा होता है, उसे बोलते हैं हम स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का क्या कार्य होता है, जैसे आपका पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, कुछ भी हो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो स्क्रॉल बटन का इसी प्रकार से होता है। तो अगला जो इसके पार्ट के बारे में हम बात करेंगे कि माउस जो होता है इसके पार्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो अब माउस के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस, तीसरा होता है वायरलेस माउस। तो इसको हम चित्रों के माध्यम से भी पढ़ेंगे आगे, तो इसको हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अगला, इसके पार्ट के बारे में जानेंगे। तो इसका पहला पार्ट होता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो होता है इसमें आजकल के माउस देखे होंगे आपने कि उसमें कर्सर होता है, इन सब का यूज होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहला जो माउस होता था उसमें एक नीचे छोटी सी बॉल लगी हुई होती थी। ये जो बॉल होती थी एक डायरेक्शन जो होता है दिशा को घुमाने के काम में करती थी। जैसे कर्सर होता है, कर्सर को हम उस बॉल की सहायता से घुमा सकते थे। तो ये एक डायरेक्शन का काम करती थी। तो इसको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि मैकेनिकल माउस कैसा होता है। तो मैकेनिकल माउस जो होता है वो इस प्रकार दिखाई देता है। मैकेनिकल माउस में जो ये बॉल होती है ये इसके अंदर लग जाती है, और जैसे ही अब इस बॉल को आप घुमाओगे तो उसी प्रकार हमारा जो कर्सर होता है कंप्यूटर में वो भी घूम जाता है। तो ये जो बॉल होती है ये ज़्यादा मतलब जो बॉल होती है ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी। ये इसके माध्यम से हमारा जो माउस होता था उसके अंदर गंदगी चली जाती थी, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आया। तो अगला बात करते हैं हम
जो हमारा दूसरे नंबर का जो माउस है वो होता है हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस को हम लाइट वाला माउस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका मॉनिटर होता है, उसमें सीधा एक लाइट जलाई जाती है, उसके माध्यम से इसमें हमारा कर्सर काम करता है। तो इसकी जो काम होते हैं, जैसे आपका मोबाइल हुआ, मोबाइल में आप टॉर्च जलाते हो, जैसे ही आप अपने मोबाइल को इधर उधर घुमाते हो तो आपकी जो टॉर्च होती है मोबाइल की वो भी इधर उधर घूम जाती है। तो उसी प्रकार हमारा जो ये माउस होता है वो जो हमारा मॉनिटर होता है उस पर लाइट डालता है। लाइट जैसे इधर उधर होती है तो ये हमारा कंप्यूटर समझ जाता है कि किस पर क्लिक करना है। तो इसका जो काम होता है वो इसी प्रकार से होता है कि लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इस माउस का जो आविष्कार हुआ था वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। तो 1999 में किया गया था इसका आविष्कार, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था इसका सबसे पहले आविष्कार। तो इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, इसका पिक्चर लगाएंगे हम कि किस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा ऑप्टिकल माउस, यही होता है जिसमें हमारी लेज़र लाइट का प्रयोग होता है। तो इसके नीचे जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है माउस पैड। माउस पैड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो सड़क होती है उस पर आसानी से हमारी जो गाड़ी होती है वो चल जाती है। तो उसी प्रकार हमारे जो माउस होता है इसमें कोई स्क्रैच ना आए, अच्छे से काम करे, तो इसके नीचे एक माउस पैड लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है ये आपको पता चल गई होगी, जैसे जिससे हमारा जो माउस है वो अच्छी तरीका से काम करे और इस पर स्क्रैच ना आए। अब माउस पैड होता क्या है, माउस पैड के बारे में हम जानेंगे। माउस पैड जो होता है वो एक लकड़ी का या फिर एक कागज़ का नहीं, वो कपड़े का लगा होता है, वो होता है, उस पर हम अपने माउस को रख देते हैं, वो होता है हमारा माउस पैड। इससे हमारा माउस बहुत अच्छी तरीक़ा से काम करता है। तो अगला बात करते हैं हम वायरलेस माउस के बारे में। तीसरे नंबर का जो हमारा माउस होता है वो होता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस क्या होता है, वायरलेस माउस वो होता है इसमें हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तार की आवश्यकता नहीं होती है। तार मतलब जो वायर होता है वो लगा होता है, कंप्यूटर लैपटॉप में दोनों कनेक्ट होते हैं, तो इसकी आवश्यकता हमको नहीं होती है। तो ये होता है हमारा वायरलेस माउस। इसका जो कार्य होता है वो होता है कर्सर की सहायता से, यानी कर्सर को लेज़र की सहायता से इधर उधर घुमाना, मूव करना, ये होता है इसका कार्य। तो वायरलेस माउस जो होता है वो होता है, इसमें रेडियो आवृत्ति जो होती है यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी होती हैं वो लगाई जाती हैं। इसमें हम ब्लूटूथ इसकी सहायता से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारा वायरलेस माउस, में तार की आवश्यकता नहीं होती। ये होता है हमारा वायरलेस माउस। तो इसको भी मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहती हूँ जिससे आप अच्छी तरीक़ा से इसको समझ सकें। तो ये होता है हमारा वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो होता है इसमें एक छोटा सा यूसीबी डिवाइस होता है, इसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और जब ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो फिर ये हमारा माउस से सीधा कनेक्ट हो जाता है। ये यूसीबी जो डिवाइस होता है ये सीधा कनेक्ट हो जाता है। तो इसके हमारे बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि तार ना होने से क्लीन और आसान इस्तेमाल हो सकता है। इसे हम ज़्यादा दूरी तक भी प्रयोग इसका हम नहीं कर सकते और इसे हम हमारा जो लैपटॉप या फिर हमारा कंप्यूटर हुआ उसे हम आसानी से इसके साथ ले जा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। तो आपका जो माउस का टॉपिक होता है वो आज अब कंप्लीट होता है। तो आपका माउस से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं और आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।